हेलो एवरीवन। और मुझे उम्मीद है कि इस बार मैं ये वीडियो कंप्लीट बना लूँगा, क्योंकि मैं 2 बार और ट्राई कर चुका हूँ और वीडियो नहीं बन पाती है। कहीं किसी की कॉल आ जाती है, कहीं बाइक आ जाती है। तो इस बार चलो कंप्लीट करते हैं वीडियो, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि द पीरियड आफ्टर द गुप्तास, हमें ये पीरियड पढ़ना है, वो टाइम पढ़ना है जो गुप्तास के बाद आया है। तो इसका मतलब पहले गुप्ता डायनेस्टी आई होगी। तो गुप्ता डायनेस्टी में हमारे कुछ हमें क्या देखने को मिलते हैं, राजा देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला जो राजा आता है वो श्रीगुप्त है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे थोड़ा हमारा फंडा क्लियर हो जाए कि हम किस डायनेस्टी के बाद पढ़ने जा रहे हैं, और थोड़ा सा हमारा रिवीजन हो जाए। तो श्रीगुप्त आए थे, श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच आए थे, है ना। घटोत्कच के बाद कौन आया था? चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट आए थे। इसके बाद क्या होता? चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद कौन आया था? समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त सेकेंड। चंद्रगुप्त सेकेंड। चंद्रगुप्त सेकेंड के बाद कौन आया था? कुमारगुप्त। फिर स्कंदगुप्त। और इस तरह से फिर हुड़ों का क्या होता है, आक्रमण होता है, और धीरे धीरे गुप्ता डायनेस्टी खत्म हो जाती है। क्योंकि एक बहुत बड़ी डायनेस्टी थी। इसे हम गोल्डन एज भी बोलते हैं ना, गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट टाइम। समझ में आ रहा है? तो ये इसको ख़त्म होने में भी थोड़ा टाइम लगा, ऐसे एकदम से ही ख़त्म हो गई। आगे चलते हैं। इसके बाद अब हमें करना क्या है, मेनली ये पढ़ना है कि देखो ऐसा होता है कि यहाँ पे इंडिया था, ठीक है। ये बन जाओ, ठीक है। और मेरी आर्ट बहुत अच्छी है, ठीक है। चल, तो ये था हमारा इंडिया। और इंडिया के जो ऊपर वाला पार्ट था उसमें कौन हमारे किंग थे। अभी पूरा गुप्ता डायनेस्टी फैला हुआ था, लेकिन जैसे जैसे गुप्ता डायनेस्टी खत्म हुई तो नॉर्थ में हमारे एक नई डायनेस्टी आती है जिसका नाम था वर्धन डायनेस्टी। इसी तरह से हमारे साउथ में कौन आई? साउथ में हमारी आती है, यहाँ पे साउथ में पल्लव डायनेस्टी, ठीक है। यहाँ पे पल्लव डायनेस्टी। और यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी आती है, ये वाली जो मैंने ब्लैक ब्लैक कर दिया। यहाँ पे एक डायनेस्टी आती है चालुक्य डायनेस्टी, ठीक है। तो ये 3 डायनेस्टी हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। तो यहाँ पे लिखा भी है, आफ्टर गुप्ता, गुप्ता के बाद नॉर्थ में हर्षवर्धन, चालुक्य आए दक्कन में, और पल्लव कहाँ पे आए? साउथ में। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अब हमें पूरा वर्धन डायनेस्टी पढ़ना है। तो वर्धन डायनेस्टी जो थी, जिसे हम पुष्यभूति डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं, इसके पहले जो हमारे किंग थे वो थे प्रभाकर वर्धन। तो प्रभाकर वर्धन थे, और प्रभाकर वर्धन के क्या थे, 3 लोग बेटे थे। 3 बेटे नहीं थे, बल्कि 2 बेटे थे और 1 बेटियाँ थी। तो जो हमारे बेटे का नाम, पहले बेटे हैं जो सबसे बड़े बेटे हैं घर के, इनका सभी लोग स्वागत करेंगे, राजवर्धन जी। और दूसरे बेटे हैं हमारे हर्षवर्धन, ठीक है। और एक लड़की थी इनकी जिनका नाम था राज्यश्री, ठीक है। तो जब प्रभाकर वर्धन से जब गद्दी, इन्होंने प्रभाकर वर्धन ने गद्दी छोड़ी, तो गद्दी पे कौन बैठे? सबसे बड़े बेटे बैठे। कौन थे वो? राज्यवर्धन, ठीक है। राज्यवर्धन। राज्यवर्धन गद्दी पे बैठे, और लेकिन ये ज़्यादा दिन बैठ नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पे जो थे शशांक, शशांक बंगाल के राजा थे। और बंगाल के ये राजा थे, इन्हें ये बात जमी नहीं थोड़ी कि राजवर्धन बैठे हैं। ये गए और उन्होंने क्या किया, राजवर्धन को मारा। बल्कि इसमें स्टोरी तो बहुत लंबी है कि राज ये थोड़ी किडनैप हो जाती हैं, ये है ना, किडनैप हो जाती है, थोड़ी नहीं पूरी किडनैप हो जाती है, ठीक है। तो किडनैप होती हैं, फिर उसके बाद राजवर्धन जाते हैं उनको बचाने। तो राजवर्धन की हत्या हो जाती है। फिर हर्षवर्धन जाते हैं, हर्षवर्धन फिर अपनी बहन को छुड़ाते हैं और खुद गद्दी पे बैठ जाते हैं। कब? 606 सीई में गद्दी पे बैठते हैं, और 647 सीई तक क्या करते हैं, शासन करते हैं। वो सबसे लास्ट और ग्रेटेस्ट रूलर थे, मतलब ग्रेटेस्ट भी यही थे, और लास्ट रूलर भी हमें कौन देखने मिलते हैं वर्धन डायनेस्टी के? हर्षवर्धन। कहाँ कहाँ से हमें वर्धन डायनेस्टी के बारे में पता चलता है? तो चाइना का एक बौद्ध धर्म का शरणार्थी, या फिर एक ये मान लो कि एक यात्री आया, ठीक है। और उसने क्या, उसका नाम था जुआन जैन, जिसको हम वेन सांग के नाम से भी जानते हैं। इसकी बुक का नाम था सी यू की। इसने बुक लिखी 17th सेंचुरी में लगभग आया था, और यहाँ पे 15 साल तक रुका था। इस सी यू की बुक में इसने सब कुछ हर्षवर्धन के बारे में बताया, काफ़ी कुछ बताया। और एक दूसरा सोर्स हमें मिलता है, हर्ष के ही दरबार के एक दरबारी हुए जिनका नाम था बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने क्या किया, बाणभट्ट ने एक किताब लिखी जिसका नाम था हर्षचरित, जो कि पूरी हर्ष के जीवन के बारे में लिखी गई थी। तो वहाँ से भी हमें वर्धन डायनेस्टी के बारे में काफ़ी कुछ पता चल जाता है।
आगे इसके बाद बढ़ेंगे हर्ष की मिलिट्री कैसी थी। तो हर्ष ने हमें पता है 606 सीई में क्या किया था, शासन शुरू किया था। इन्होंने सबसे पहला काम तो ये किया कि इनकी कैपिटल जो थी थानेश्वर में, शायद मैंने ऊपर स्किप कर दिया है, इन लोगों की कैपिटल भी याद रखनी, कैपिटल क्या थी, थानेश्वर। तो हर्षवर्धन ने क्या किया, थानेश्वर जो कैपिटल पड़ती थी इनकी हरियाणा में, उसे कहाँ ला दिया, कन्नौज ला दिया। कन्नौज कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। तो जो कन्नौज था वो क्या था, थोड़ा ऊंचाई वाली जगह पे था और उस पर आसानी से क्या किया जा सकता था, उसकी किलेबंदी की जा सकती थी, उसके आसपास किला बनाया जा सकता था। और उन्होंने क्या किया, हर्षवर्धन ने, हर्षवर्धन के नीचे जितने भी ऑफिसर्स लगे हुए थे उन्हें पावर्स दे दी थोड़ी थोड़ी, कि थोड़ी पावर ये लो तुम, थोड़ी पावर तुम लो, थोड़ी पावर तुम लो। तो पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया। इसके बाद क्या किया, पूरा नॉर्थ का जो नॉर्थ इंडिया था उन्होंने पूरा क्या कर लिया, अपने अंडर ले लिया। और यही इनकी पॉलिटिकल अचीवमेंट सबसे बड़ी रही। इसी के साथ साथ क्या हुआ, ही गेव लैंड ग्रांट्स, ये क्या करते थे, जमीन देते थे। किसको जमीन देते थे, जो भी इनके यहाँ पे लोग वगैरह आते थे, प्रीस्ट वगैरह को जमीन देते थे। इसके बाद तुम्हारे जो रिवेन्यू कलेक्टर्स थे, जो टैक्स वगैरह वसूलते थे, उन्हें भी क्या देते थे, लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे। चालुक्य जो किंग थे पुलकेशिन सेकंड से हर्षवर्धन हमारे हार गए थे। असल में था ये यहाँ पे क्या था, इस तरह से ये इंडिया का रफली फिगर बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये भी मैंने बहुत मुश्किल से सीखा है अपने सर से। तो यहाँ पे है नॉर्दर्न इंडिया है ये, ठीक है। तो इन्होंने सोचा चलो साउथ में क्या करते हैं, साउथ वाला क्यों रह जाए, साउथ वाले को भी कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कौन बैठा था, हाँ अपना भाई बैठ रहा था, चालुक भैया। चालुक भाई ने क्या किया, हर्षवर्धन जैसे ही आए तो चालुक्य के जो हमारे एक राजा थे, कौन, पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड ने क्या किया, हर्षवर्धन को हरा दिया और कहा कि ऊपर ही रहो, वहाँ जहाँ पे हो वहाँ पे रहो, हम नीचे शासन देख रहे हैं, आप बताओ, ठीक है। तो पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हरा दिया और हर्षवर्धन की डायनेस्टी यहीं तक ऊपर तक सीमित रह गई। तो पुलकेशिन सेकंड नीचे रहे और यहाँ पे जो ये स्टेट देख रहे हो ये था पल्लव, ठीक है। तो ये सब कंटेम्प्रेरीज हैं, साथ ही साथ चल रही थी सब कुछ। अच्छा, तो मैंने ये बता दिया। यहाँ की सोशल कंडीशन क्या थी, जो नोबल्स लोग थे और प्रीस्ट लोग थे, नोबल्स मतलब अमीर जिनके पास जमींदार टाइप मान लो कुछ, ठीक है, जो जिनके नीचे वर्कर्स काम करते हैं, और प्रीस्ट जिनको मतलब एक ऐसी एक ज़मीन दे रखी गई है, उसकी वो देखभाल करते हैं, वही होते हैं नोबल्स। इसके साथ क्या था, जो प्रीस्ट थे हमारे पुजारी, उनको भी क्या मिलती थी, लैंड ग्रांट्स, तो मैंने बताया ना मिलता है। और उसके साथ साथ उनका जीवन भी कैसा था, बहुत ज़्यादा आरामदायक था, बड़े आराम से रहते थे। अनटचेबिलिटी एग्जिस्ट, अभी भी क्या था, छुआछूत चालू था, और ये क्या था, कास्ट सिस्टम अभी भी बना हुआ था। अब हम पढ़ते हैं एजुकेशन एंड कल्चर के बारे में, कि एजुकेशन क्या था और कल्चर। तो नालंदा जो थी वो एक बहुत फेमस बौद्ध यूनिवर्सिटी थी। बसाने वाले कौन थे फाउंडर इसके, कुमार गुप्त, ठीक है। अब ये नालंदा डायनेस्टी चलती कैसे थी, तो 100 विलेज थे और 100 विलेज के लोग जो थे वो क्या करते थे, वो थोड़ा थोड़ा रुपया निकालते थे और डोनेशन करते थे, किसको देते थे, नालंदा यूनिवर्सिटी को, ठीक है। तो इस तरह से नालंदा यूनिवर्सिटी क्या कर रही थी, बढ़िया से चल रही थी और यहाँ पे बहुत सारे लोग पढ़ने आते थे बाहर से। फिर कह रहा है कि जो हर्षवर्धन है वो शैव धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को मानते थे। हर्षवर्धन बहुत दानी थे, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट पॉइंट्स बना दिए जिससे याद करने में आसानी रहे। ही मेड डोनेशन टू द नालंदा, नालंदा यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा डोनेशन देते थे। और हर्षवर्धन हमारे क्या होते हैं, इनकी डेथ हो जाती है 647 सीई में, ओके। अब यहाँ से हमारे चालू होते हैं कौन, चालुक्य डायनेस्टी। तो चालुक्य डायनेस्टी में क्या था कि ऐसा था कि ऊपर हमने देख लिया, नॉर्थ तो निपटा लिया पूरा, नॉर्थ में हमने वर्धन डायनेस्टी देखी। अब जो साउथ में दक्कन पड़ता था, ठीक है, दक्कन का पठार, तो वहाँ पे क्या था, पहले सातवाहन लोगों का डायनेस्टी थी। सातवाहन लोग क्या करते थे, यहाँ पे राज करते थे, ठीक है। अब इसमें क्या था, इनके ही सामंत हुआ करते थे, इनके यहाँ मंत्री हुआ करते थे, ऐसे समझ लो, चालुक्य वाले। तो चालुक्य वाले मंत्री होते थे, चालुक्य वाले कह रहे थे कि ठीक है, हम मंत्री बहुत दिन रह लिए, अब हम क्या करें, खुद ही राजा बन जाएंगे। तो चालुक्य वालों ने क्या किया, सातवाहनों को हटाया, साइड किया, और चालुक्य वाले क्या गए, कहा कि हम राजा, आज से हम राजा, ठीक है, हम राजा। मैंने कहा लो खुश हो जाओ, बन गए राजा। तो क्या हुआ कि 757 सीई तक इनका राज्य चलता रहा और इनकी जो कैपिटल थी वो वातापी थी, कर्नाटक में पड़ती है, ठीक है। अभी क्या था, पॉलिटिकल अचीवमेंट्स, इनने कौन कौन से राज्य जीते और क्या क्या किया, तो इसके बारे में होता क्या है, पुलकेशिन सेकंड इसका एक, जो चालुक्य डायनेस्टी है उसका एक बहुत ही अच्छा रूलर आता है, पुलकेशिन सेकंड, ठीक है, ग्रेटेस्ट रूलर आता है। अभी हमने देखा था इसने हर्षवर्धन को भी हराया था। तो इसके दरबार में एक जो था हमारा एक दरबारी था, पोइट, रवि कीर्ति नाम था इसका, रवि कीर्ति। तो रवि कीर्ति पुलकेशिन सेकंड के दरबार में रहते थे, देखते थे बहुत अच्छे राजा हैं हमारे, तो बहुत अच्छे राजा हैं। तो कहा अच्छे राजा हैं तो क्या करें, तो उन्होंने कहा कि हम दीवार पे इनके लिए कुछ लिखवाएंगे, ठीक है। इन्होंने कहा हम दीवार पे इनके लिए कुछ
लिखवाएंगे, इंस्क्रिप्शन लिखवाएंगे। उस इंस्क्रिप्शन का नाम क्या है? ऐहोल इंस्क्रिप्शन, ठीक है। जो किसने लिखा था? रवि कीर्ति लिखवाया था, ठीक है, ऐहोल इंस्क्रिप्शन को। और उसमें किसकी बारे में बातें करी गई हैं, किसकी बड़ाई करी गई? पुलकेशिन सेकंड की बड़ाई करी गई। और रवि कीर्ति कौन थे? पुलकेशिन सेकंड के ही दरबार के एक पोइट थे। उसके साथ साथ क्या था, ऐसा है कि साउथ में हमारी ऊपर नदी बहती है, जिसका नदी का नाम क्या है? गोदावरी। और इसके जस्ट नीचे कौन सी नदी बहती है? कृष्णा रिवर बहती है। तो पुलकेशिन सेकंड का ये था इच्छा कि हम ये जितना भी जमीन है वो सब क्या कर ले, जीत ले। और उन्होंने ऐसा किया भी। और काफ़ी सारी जो जमीन थी कृष्णा और गोदावरी के बीच में, वो क्या कर ली कि जीत ली गई। किसके द्वारा? पुलकेशिन सेकंड के द्वारा। तो सच में पुलकेशिन सेकंड क्या थे? एक बहुत ही, ठीक है, ये पुलकेशिन सेकंड क्या थे? बहुत ही ग्रेट रूलर थे, ठीक है। समझ में आ रही बात? किस डायनेस्टी के थे? चालुक्य डायनेस्टी के। अब पुलकेशिन सेकंड की जो चालुक्य डायनेस्टी थी, इन्होंने अपने जो ट्रेड रिलेशन थे वो किससे किससे बिठा रखे थे? कहाँ कहाँ से ट्रेड करते थे? ईरान के साथ, अरब के साथ, साउथ ईस्ट एशिया के साथ। इतना ही नहीं, पुलकेशिन सेकंड ने क्या किए थे? अपने थोड़े बहुत जो राजदूत थे वो किसके दरबार में भेजे थे? जो पर्सिया है, ठीक है, उसके खुसराव सेकंड के दरबार में क्या किया था उन्होंने? अपने राजदूत भी भेजे थे। एज अ रिजल्ट स्ट्रॉन्ग टाइज ऑफ फ्रेंडशिप डेवलप बिटवीन टू एम्पायर्स। इस तरह से क्या हुआ? पर्सिया और चालुक्य के बीच में क्या हुआ था? बहुत अच्छे से दोस्ताना व्यवहार थे पर्सिया और चालुक्य के बीच में। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद धार्मिक जीवन क्या था? तो चालुक्य लोग जो थे वो क्या करते थे? लॉर्ड शिवा को मानते थे, विष्णु भगवान को मानते थे। और बुद्ध वालों के लिए भी बहुत उन्होंने काम किया। बुद्ध के जो मठ वगैरह थे वो भी बनवाए। चालुक्य पैट्रोनाइज्ड केव पेंटिंग्स। चालुक्य लोगों ने क्या किया? पैट्रोनाइज मतलब शरण दी। किसको शरण दी? केव पेंटिंग्स को। अजंता की जो पेंटिंग्स देखने को मिलती है वो कंप्लीट हुई थी किसके टाइम पे? चालुक्य के टाइम पे ही कंप्लीट हुई थी। शुरुआत किन्होंने करी थी अजंता पेंटिंग की? गुप्ताज ने करी थी, ठीक है। इसके बाद हमारे कौन होते हैं? चालुक्य यहाँ से खत्म होते हैं। चालुक्य के बाद कौन आते हैं? जी बिल्कुल। अब हमारे क्या स्टार्ट होते हैं? पल्लव स्टार्ट होते हैं। लगभग 6वीं शताब्दी में पल्लव कंट्रोल बोथ साउदर्न आंध्र एंड द नॉर्दर्न तमिलनाडु। तो लगभग जो सबसे नीचे का पार्ट रह जाता है वो पूरा कब्जा करके रखा था किसने? पल्लव ने, ठीक है। पल्लव लोगों ने क्या किया था? इस पर कब्जा कर ली थी। एच नहीं है, डबल एल है। तो इनकी कैपिटल याद रख लो, कांची, जिसे आज के नाम टाइम पे हम लोग कांचीपुरम के नाम से भी जानते हैं, कांचीपुरम। फेमस इसके किंग कौन कौन से थे? महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन, ठीक है। नरसिंह वर्मन जो फर्स्ट थे वो बहुत ज़्यादा फेमस किंग थे। द चालुक्य के अंदर पल्लवा क्वारल विद ईच अदर। अब था क्या, यहाँ पे चालुक्य थे, यहाँ पे पल्लव थे। और जब दो लोग बिल्कुल पास पास में होंगे और दोनों बराबर के होंगे, ऐसा है, ये भी हैं और ये भी हैं, बिल्कुल एकदम सेम हाइट, सेम बॉडी, तो इनको और इनको जब रहेंगे एक ही घर में तो कहीं ना कहीं क्या होगा? थोड़ी बहुत लड़ाई वड़ाई तो होगी। तो सेम यहाँ पे भी था। धन दौलत के चक्कर में और जो जमीनें थी उनके चक्कर में लड़ाई होती रहती थी। तो वो ट्राई टू सुप्रीमेसी ओवर द लैंड लाइंग बिटवीन द कृष्णा एंड तुंगभद्रा। तो कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा नदी के बीच में जो जमीन बहती थी उसके लिए इधर से लड़ाई ये करते थे, इधर से लड़ाई ये करते थे, और दोनों इसी जमीन के लिए लड़ते रहते थे। तो पल्लव का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, पल्लव के लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन था उनमें क्या था? तो यहाँ पे उन्होंने पावर्स किसको दे रखी थी? पल्लव के जो राजा थे नरसिंह वर्मन, इन्होंने क्या दे रखी थी? छोटे छोटे लोकल गवर्नमेंट्स बना रखी थी और लोकल लोगों के हाथ में पावर्स दे रखी थी। कह रहा कि यहाँ पे 3 सभा देखने को मिलती हैं, जो असेंबली है 3 मेन। एक सभा नाम की असेंबली होती थी जो ब्राह्मण लोगों के द्वारा कंडक्ट करी जाती थी। और नाम की जो असेंबली थी वो नॉन ब्राह्मण्स के द्वारा। और जो नगरम थी वो व्यापारियों के द्वारा क्या होती थी? मर्चेंट्स के द्वारा उसको क्या किया जाता था? कंडक्ट किया जाता था। तो उस असेंबली में कौन जाते थे? मान लो कि मर्चेंट्स लोग एक दिन इकट्ठे हुए कि क्या करेंगे? राजस कहेंगे कि हाँ टैक्स कम करो हम लोगों पे, है ना। ये सब मर्चेंट्स बैठे हैं और उन्होंने कहा कि हम लोग क्या करेंगे? राजस कहेंगे कि हमारा टैक्स कम करो भैया, बहुत दिक्कत हो रही है, अभी जो हम सामान बेच रहे हैं वो भी कम में बिक रहा है। तो ये राजा बैठे हैं। तो जब ये एक असेंबली ऐसे बनाएंगे तो इस असेंबली को क्या करके बुलाओगे? जब भी वहाँ पे कोई बात चलेगी तो इसे नगरम, ठीक है, नगरम कह के बुलाते थे। इसी तरह से जब नॉन ब्राह्मण, जो ब्राह्मण नहीं थे, उनके द्वारा जब कोई कमेटी बनती थी तो उसको और जो ब्राह्मण के द्वारा बनती थी उसे सभा कह के बुलाते थे। आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्या था? कला और क्या था? तो काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे मंदिर वगैरह बहुत अच्छे अच्छे बनवाए गए। रथ टेम्पल बनवाया नरसिंह वर्मन ने, महाबलीपुरम में देखने को मिलता है, तमिलनाडु के। इसी तरह से सोर टेम्पल नरसिंह वर्मन सेकंड ने, ठीक है, महाबलीपुरम में। और कैलाश नाथ टेम्पल हमें देखने को मिलता है कहाँ पे? कांचीपुरम, वो भी नरसिंह वर्मन सेकंड ने। रथ टेम्पल याद कर लो, नीचे वाले दोनों किसके हैं? नरसिंह वर्मन सेकंड के हैं। ऊपर वाला रथ टेम्पल किसने है? नरसिंह वर्मन फर्स्ट का है, ठीक है। तो अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, डाउट पूछो अपने, ठीक है। और आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म। इसके बाद हम मिलने वाले हैं अगले लेक्चर में और देखते हैं कौन सा टॉपिक उठाया जाएगा। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।